दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। इसी बीच आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाई ब्रेकर को लेकर के, क्योंकि आपकी जो आंसर की है 1 to 5, 6 to 8 की जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। और एक चीज़ और समझिएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा अब, ठीक है। और कट ऑफ में परिवर्तन को लेकर के बात करेंगे जो आपकी 1 to 5 और 6 to 8 की है, तथा 9 to 10 और 11 to 12 के संबंध में जो आपका आंसर की आने वाला है उसके संबंध में बात करेंगे। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जो भी अपडेट यहाँ पे आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। आपको बता दें कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है कैंडिडेट लगातार प्रदर्शन भी चल रहा है इसके लिए कि अगर यहाँ पे देखिए और एक चीज़ और समझिएगा, जो आपकी बैकलॉग सीटें हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हैं, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हैं, कई सारे मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे जो आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का यानी कि टीजीटी पीजीटी का जो आपका फाइनल आंसर की है वो कब तक जारी किया जाएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे, सबसे ऊपर आप देख पा रहेंगे कि अब आपत्ति के लिए नहीं मिलेगा कोई मौका, यानी कि जो आपकी पीआरटी की फाइनल आंसर की दी गई थी, साथ ही साथ आपका जो 6 to 8 का फाइनल आंसर की दिया गया था, इन दोनों में अब कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया जाएगा। क्योंकि देखिए पीआरटी के लिए जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन अभी भी जो है बताया जा रहा है कैंडिडेट के द्वारा कि इसमें गलतियां हैं, फिर भी आयोग उसको जो है पूरी तरह से सही मान रहा है। और उनका जो जवाब है यानी कि एक्सपर्ट के द्वारा जो यहाँ पे प्रश्नों को देखा गया, उसके आंसर को देखा गया, उसमें कोई भी त्रुटियां नहीं पाई गई और उसको सही बताया गया, जिस वजह से अब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो 6 to 8 की अगर बात करें कि 6 to 8 में आपके मैथ और साइंस की बात करें तो उसमें 2 प्रश्नों के जो है आंसर्स बदले गए हैं। साथ ही साथ आपका जो संस्कृत वाला है, अभी तक हमने देखा है कि 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आंसर्स बदले गए हैं, जिसमें एक प्रश्न जो है डिलीट किया गया है, ठीक है। तो वो वाला जो डिलीट वाला होगा उसको सभी को बोनस अंक प्राप्त होंगे संस्कृत में, ठीक है। इसी प्रकार से हिंदी में एक रामधारी सिंह दिनकर वाला जो यहाँ पे रचना को लेकर के था, वो प्रश्न 6 to 8 में वो वाला प्रश्न था और उसमें जो है परिवर्तन किया गया था, यानी आंसर परिवर्तन किया गया था। तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो परिवर्तन किए गए थे आंसर्स, लेकिन अब पूरी तरह से ये फाइनल आंसर की था और इसमें अब इसके बाद से कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ना ही आपको कोई आपत्ति करने के लिए समय दिया जाएगा उसमें। तो आपका जितना भी स्कोर आ रहा है, चाहे पीआरटी का हो चाहे 6 to 8 का हो, क्योंकि दोनों का ही फाइनल आंसर की जारी किया गया है, उसमें आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, पीआरटी का है या 6 to 8 के कैंडिडेट हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। वैसे हमने पोल जो है डाल दिया है, उसके थ्रू भी आप जाकर के वहाँ पे कमेंट वहाँ पे जो है कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं वहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे बारी है कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का फाइनल आंसर की 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं और का जो है आना है फाइनल आंसर की, और 22 सितंबर तक जारी होगा दोनों का फाइनल आंसर की, यानी कि 22 तारीख को आपका जो है यहाँ पे टीआरई 3.0 का जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का फाइनल आंसर की है पूरी तरह से जारी कर दिया जाएगा। और पीआरटी में अब कोई प्रश्न नहीं होगा चेंज, जब अब आपत्ति के लिए भी नहीं कोई मिलेगा जो है मौका। जैसा भी हमने आपको बताया पूरी तरह से चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, पीआरटी में जिसका जितना नंबर बन रहा है उतना ही रहेगा, ठीक है। और रह गई सवाल एक चीज़ का और, जो ओएमआर सीट को लेकर के रिस्पॉन्स सीट जो है उससे आप अगर मिलाएंगे तो आपके एग्जैक्ट नंबर का पता चलेगा, अन्यथा आप इधर उधर अभी भी भटक रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। और 24 तारीख तक ही सिर्फ ओएमआर सीट आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर पाएंगे, उसके बाद से आपको वहां से ओएमआर सीट डाउनलोड करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट अभी तक ओएमआर सीट डाउनलोड नहीं किए हैं वो डाउनलोड कर लें। देखिए नीचे यहाँ पे दिया गया था कि एक्सपर्ट ने कुछ सवालों को लेकर के किया था मंथन और सवाल और जवाब को पाया गया सही। तो जब यहाँ पे सवाल और जवाब दोनों सही पाया गया तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो साफ साफ आप समझ सकते हैं कि अब किसी भी प्रश्नों के आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग चल रही थी। देखिए बीपीएससी का घेराव कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर चली लाठी, शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक ही कर रहे थे मांग, यानी कि रिजल्ट का कर रहे थे मांग, ठीक है। जैसे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग चल रही थी। देखिए अगर यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अगर मान लीजिए जो भी कैंडिडेट टीआरई 1 और टीआरई 2.0 वाले होंगे उन्होंने भी तो फॉर्म अप्लाई किया है, जो कि वो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं और उनका भी चयन हो जाएगा। तो वो सीटें यानी कि वो तो पहले से नौकरी कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे टीआरई 3 में उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया और उनका चयन इसमें हो गया, जबकि वो जो अगर इसमें चयन हो जाता उनका तो कहीं ना कहीं वो टीआरई 1 और टीआरई 2 में सिलेक्टेड होंगे तो वो छोड़ देंगे।
जिसकी वजह से वो भी सीटें खाली हो जाएंगी। तो इसलिए जिन जिन कैंडिडेट का यहाँ पे चयन मतलब कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में हो चुका है, उन कैंडिडेट को टीआरई 3 में मौका नहीं मिलना चाहिए, यानी उनका चयन नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का एक अभ्यर्थी एक परिणाम की मांग को लेकर के सोमवार को घेराव करने पहुंचे शिक्षक बहाली अभ्यर्थियों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। इनमें कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों की हल्की चोटें आई और छात्र नेता दिलीप कुमार ने नेतृत्व में दर्जनों छात्र बेली रोड पर बीपीएससी कार्यालय की ओर से बढ़ रहे ललित भवन से आगे पुलिस ने छात्र नेताओं और शिक्षक अभ्यर्थियों को संवेदनशील क्षेत्र में प्रदर्शन करने से मना किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच हल्की नोक-झोंक भी हुई और सचिवालय डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और यहाँ पे देखिए मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को खदेड़ती पुलिस। आपको जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था टीआरई 3 का हो चाहे टीआरई 1 चाहे टीआरई 2.0 का, सभी के नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन है कि आपको एक कैंडिडेट का 1 रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको चलिए दिखाते हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। यहाँ पे देखिए मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्त की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ही पद आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि एक अगर आवंटित हो जाता है, मान लीजिए आपका चयन 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 तीनों जगह रिजल्ट आता है और एक जगह आपको सीट दे दी जाती है, उसके बाद से आपको किसी अन्य सीट की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि आपको उस पर मौका नहीं दिया जाएगा। तो देखिए अगर किसी कैंडिडेट का यहाँ पे एक सीट पे एक यहाँ पे रिजल्ट दिया जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो सीटें उसके नाम से हैं मतलब कि उसमें कम से कम दूसरे कैंडिडेट का चयन होना चाहिए। और चीज़ें यहाँ पे चीज़ें क्लियर भी हैं कि किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, और इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा। ठीक है, यानी कि आवेदन फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे ये चीज़ें आपको वहाँ पे चीज़ें मेंशन करनी थी कि हाँ इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में भी साफ साफ चीज़ें लिखी गई भी हैं कि मतलब कि अगर एक सीट आपका कंफर्म हो गया तो आपको दूसरे सीट पे जाने की ज़रूरत नहीं है और दूसरे सीट पे आपका रिजल्ट जारी नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार से चीज़ें समझेंगे तो वही चीज़ें हैं और अभ्यर्थियों की यही मांग भी है, लेकिन ये चीज़ें पूरा नहीं हो पा रही हैं, यही थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे। और जबकि ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हमने जैसे अभी आपको बताया कि 1 to 5 में आपका सिलेक्शन हुआ, 6 to 8 में भी हो गया और 9 to 10, तो मान लीजिए आपको यहाँ पे या तो आप यहाँ पे चयन होंगे नौकरी करिए आप तो यहाँ पे ठीक है, चाहे आप पीआरटी में या 6 to 8, 9 to 10, ठीक है, तीनों जगह में सिर्फ आप एक ही जगह करेंगे। बाकी ये जो 2 सीटें बचेंगी इस पर किसी अन्य कैंडिडेट का चयन होना चाहिए, यानी कि उनके नंबर को देखना चाहिए, उनका कितना नंबर है कितना नहीं है, उस हिसाब से जो है सेलेक्ट करना चाहिए कैंडिडेट को। ठीक है, ये नहीं है कि अगर इस कैंडिडेट का पीआरटी में सिलेक्शन हो गया तो उनके नाम से जो 2 सीटें बची हुई हैं उस सीटों को भी वहाँ पे रिक्त कर दिया जाए। तो ये रिक्तियाँ नहीं होनी चाहिए और इसी की वजह से बहुत सारी रिक्तियाँ रह जाती हैं जो आपको आने वाली भर्ती में इसको ऐड कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे कई सारी चीज़ें थी आपकी। एक तो सबसे पहले एक तो था बैकलॉग सीटें ऐड की जाएंगी। ये आशा दिलाया गया था कि आयोग के द्वारा कि बैकलॉग जो सीटें हैं वो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो रिक्तियाँ हैं वो सीटें बची हुई हैं बैकलॉग सीटें उसको टीआरई 3 में ऐड किया जाएगा। ठीक, ये चीज़ें नहीं हुई, ना ही पहले डीबी होगा, यानी क्या ये भी मांग थी जैसे यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के साथ साथ आपकी डीबी की मांग थी, यानी कि डीबी कराया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए रिजल्ट से पहले। जिस प्रकार से कैंडिडेट टीआरई 1 और टीआरई 2 में बाहर किए जा रहे थे, मतलब अभी भी जारी हो रहा है लेटर कि उनका जो है सीटेट के मार्क्स, स्टेट के मार्क्स और जो भी डॉक्यूमेंट में त्रुटियाँ हैं उसके आधार पर कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इस वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे और नहीं अभी रोस्टर क्लियर हुआ है। ठीक है, यानी कि देखिए आपका रिजल्ट तो 65% पे नहीं आएगा, यानी कि आरक्षण पे अब यहाँ पे 50% पे ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। वो भी अक्टूबर के लास्ट में आपका जो है रिजल्ट टीआरई 3 का जारी किया जाएगा। तो कई सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे बना हुआ है। एक तो बैकलॉग सीटों को देखते हुए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि रिजल्ट से पहले कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कि कोई चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फतेहपुर जो है गया से यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया था और इसमें जो है उत्तर प्रदेश जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी टीआरई 1, ठीक है, उसमें जो देखिए उत्तर प्रदेश के काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट थे और इस वजह से देखिए यहाँ पे कैंडिडेट की मांग यही है कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, जिसके जो भी अगर फर्जी तरीके से कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं वो नौबत ना आए जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की भर्ती में हुआ था।